बच्चों टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इस चैप्टर में एक सिंपल सी स्टोरी है जिसमें एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। हेयर इट इज़ मेंशन, एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, बट उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब नॉर्मल डॉग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फैटी है। और इतना ज़्यादा फैटी है, इतना ज़्यादा वो मतलब खा पी के इतना फूल चुका है कि कभी ना कभी उसकी मतलब किसी भी टाइम उसको एक हार्ट स्ट्रोक की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब ये बिल्कुल सरप्राइज मत होना कि डॉग्स को भी हार्ट अटैक होता है। हाँ, हर एक एनिमल का हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, ट्रिकी इज़ अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करना। तो इनकी जो मिस्ट्रेस है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस मतलब जो इनकी मैडम है, जो इनके ओनर है, वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं। एंड ओवरफेड मतलब, फेड का मतलब होता है खिलाना, ओवर मतलब होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा खिलाना। जितना उसकी डाइट है, जितना वो वर्क करता है, उससे बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है। तो जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फैट में, बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मतलब ओनर कहते हैं। ठीक है, मास्टर है होता है उसका जो क्या कहते हैं फेमिनिन फॉर्म है, वो मिस्ट्रेस होता है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी। वेटनरी का मतलब होता है वेटनरी सर्जन। सर्जन का मतलब पता है ना, तो वेटनरी का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको वेटनरी कहते हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फिर ये जो सर्जन है ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर, ट्रिकी के ऊपर, या वो अपने आप ट्रिकी ठीक हो जाएगा, ये ऐसी दवाइयाँ दे देंगे जिससे ट्रिकी ठीक हो जाए। तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है कि ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है। तो बस इसमें ध्यान रखना, इसमें जो क्या कहते हैं मैडम है, मिसेस पॉम्परी नाम है उनका। ओके, ये मिसेस पॉम्परी यही है जो मिस्ट्रेस है, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, फिर ट्रिकी नाम याद रखना है। ओके, और उसके बाद जो एक नरेटर है, ठीक है, उसका नाम, उनका नाम है। ओके बच्चों, दिस इज द फर्स्ट पेज। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार एंड when I saw him in the street with his mistress, I was shocked at his appearance. अब देखो, अगर तुम पहली लाइन पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस दिस टाइम ये जो वर्ड डाल दिए, इससे ये समझ में आ गया कि नरेटर और जो मिसेस पॉम्परी हैं, मतलब जो ट्रिकी की ओनर है, मिस्ट्रेस हैं, इनकी मुलाकात पहले भी होती रहती है और नरेटर बहुत पहले से ट्रिकी को जानता है। और नरेटर को ये बात भी समझ में आ रही थी कि ट्रिकी टाइम ब टाइम वो धीमे धीमे वो ज़्यादा मोटा होता चला जा रहा है। ओके, पुल्ड अप का मतलब होता है जब वो कार से कोई जा रहा हो, ठीक है, तो फाइनली कार को साइड में लगा देना। ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड का मतलब होता है बिल्कुल फूला हुआ, भरा हुआ। ओके, सॉसेज क्या होता है, सॉसेज ये समझ लेना, तुम लोगों ने जैसे मूवीज़ में देखा होगा या कार्टून्स में देखा हो, हॉट डॉग होता है, हॉट डॉग, तो उसके बीच में जो चीज़ लगी रहती है, ठीक है, दैट नॉन वेज पार्ट, तो उसको सॉसेज कहते हैं। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, तो वो बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा था, इधर इधर कॉर्नर पे बस उसके लेग्स थे। ठीक है, हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी। तो ब्लड शॉट का मतलब होता है बिल्कुल रेड कलर की थी। रूमी का मतलब होता है बिल्कुल रेड कलर की आंखें और जो खुले ना, और ऐसा लगे कि जैसे बहुत बीमार है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। लॉल्ड का मतलब होता है लटक के रहना, तो और उसके चेहरे से बस केवल टंग लटकी हुई थी, बस वो हाँप रहा था। अब देखो, डॉग्स, कई बार तुम लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि डॉग्स हाँपते क्यों हैं। इस इंग्लिश में इसको पैंटिंग कहते हैं। सिंपल सा रीज़न है, डॉग्स के जो बॉडी होती है ना, उनकी बॉडी पे स्वेट ग्लैंड्स होती ही नहीं है, तो जो उनकी जो अंदर की हीट है ना, डॉग अपना मुंह खोल के जो वो टंग को बाहर करते हैं, वो हीट को रिलीज़ कर रहे होते हैं, वो अंदर से हीट निकाल रहे होते हैं, इसीलिए वो हाँपते हैं। मिसेस पॉम्परी हैस्टन टू एक्सप्लेन, तो यहाँ पर वो थोड़ी जल्दबाजी में एक्सप्लेन कर रही मिसेस पॉम्परी। He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extra between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो देख लो, एक तो वो इतना फूल गया कि वो फट जाएगा एक दिन, ये ट्रिकी। और उसके बाद मिसेस पॉम्परी ये सोचती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता जा रहा है और ज़्यादा काम नहीं करता है। ठीक है, लेस का मतलब होता है कन्फ्यूज़, जिसके पास कोई काम ही ना हो तो वो कन्फ्यूज़ ही रहेगा। तो मिसेस पॉम्परी को ये लगा कि
जो ट्रिकी है ये एक मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो मिसेस पॉम्बरी कहती हैं क्या है कि मैं मील्स के बीच में, मतलब जैसे मील्स का मतलब होता है ब्रेकफास्ट और लंच, तो मील्स के बीच में मैं उसे और कुछ एडिशनल चीज़ें दे देती थी। ठीक है, मार्ड का मतलब होता है वही मैदे का या आटे का बना हुआ कुछ देना। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, जनरली फिश दे रही हैं वो उसको। ठीक है, और फिर रात में वो हॉर्लिक्स पी के सोता है बढ़िया आराम से। देखो उसकी लाइफ हम सबसे बहुत अच्छी चल रही है। तो ट्रिकी है। और देखो डॉगी होते हैं वो ग्रीडी टाइप के ही होते हैं, उनको खाने के सामने कुछ रख दोगे ना तो वो खा लेते हैं तुरंत। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो ये वहाँ पर नरेटर ने पूछा है कि जैसे मैं हमने बात की थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्वीट की चीज़ें नहीं देनी। हाँ, डॉग्स को स्वीट चीज़ें देनी भी नहीं चाहिए। तो वो कट डाउन किया, कट डाउन का मतलब बंद किया आपने कि नहीं? ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कुछ दिन के लिए बंद किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है मना कर देना। तो वो कह रही हैं कि हाँ मैंने कुछ दिन भी मना किया था, बट आफ्टर सम टाइम हुआ ये कि वो अभी भी मुझे लग रहा था कि जैसे उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो मैंने दोबारा से उसको जो स्वीट डिशेस थी वो देना स्टार्ट कर दिया है। ही डज़ लव आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स हो, और वो उसको आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है और मैं इसलिए दे देती हूँ, मैं रोक नहीं पाती अपने आप को। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, कि मैं मतलब क्या कहते हैं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ और मैं उसको दे देती हूँ। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। ओके, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये बात नरेटर पूछता है। ओके, मिसेस पॉम्परी से। वेल हीज हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बर्गो, सो देयर हैज़ बीन नो राइडिंग ड्रिंक थ्रोइंग लेटली। तो यहाँ पर जो मिसेस पॉम्परी हैं वो ये बता देती हैं कि मेरे साथ तो वो घूम ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो गार्डनर है, ठीक है, उसका नाम लम्बर्गो है, सॉरी लम्बर्गो बीमारी हो गई उसको, जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहा है। एंड फाइनली अभी जो ट्रिकी है वो उसकी वॉक के लिए कौन मिसेस पॉम्परी जा रही हैं, तो थोड़ा बहुत उसका वॉक हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, सीवियर मतलब होता है सीरियस। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो कट हिज का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उसको काट देना, यहाँ पर कट का मतलब है जितना उसको मील दी जा रही है उसमें कटौती की जाए। उसको जितना बहुत ज़्यादा खाना दिया जाता है तो इतना खाना ना दिया जाए। ओके, और उसको बोला गया है, नरेटर बता रहे हैं कि उसको काफ़ी सारी, प्लेंटी का मतलब होता है सफिशिएंट, तो उसे खूब सारी एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। ये बात भी वो सजेस्ट देते हैं, कौन, नरेटर, कि आपको अपने थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा अपने आप को, कि उसको बहुत ही कम खाना देना है और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। मिसेस पॉम्परी रंग हर हैंड्स, मतलब वो हाथ हिला देती कि नहीं। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ का मतलब चली जाती हैं। हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। regime का मतलब होता है एक तरह से रूल। तो वो हाथ हिला के चली जाती हैं और ये समझाती है कि ये उनके लिए टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कि जो वो क्या है, ट्रिकी है ना उनका डॉगी, वो ट्रिकी बहुत ही क्लोज है उनके। तो जो कुछ भी वो भी खाती थी तो वो ट्रिकी को भी खिलाती थी, और ये एक तरह से उनके बच्चे जैसा है। तो फाइनली उसको कम खिलाना उनके लिए मतलब बर्दाश्त के बाहर है। और वो बता रही कि ये जो नया रूल है ये बहुत ही टफ है और शायद ही वो फॉलो कर पाएँ। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है सीरियसनेस। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विटेड कोट। टॉटरिंग का मतलब होता है घूमना फिरना। लिटिल ट्विटेड कोट का मतलब ट्रिकी कोट पहने हुए ऊपर। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास पूरा वार्डरोब है। वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी। ओके, तो मतलब जैसे हम लोगों की एक अलमारी होती है जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, वहाँ पर ट्रिकी, मिसेस पॉम्परी बहुत अमीर है तो वहाँ पर ट्रिकी जो उनका डॉगी, उनके उसके लिए अलमारी बनी हुई है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, तो एक सर्दियों के लिए भी कोट है और रेन कोट भी है उसके लिए बारिश के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है जो रस्सी जिससे डॉग्स को बांधा जाता है उसको हार्नेस बोलते हैं। ड्रॉपिंग का मतलब होता है लड़खड़ा लड़खड़ा के थोड़ा चलते रहना। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्परी। तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि आज जैसे मिसेस पॉम्परी गई ये सोच के कि हम ये नई स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करेंगे, 2 3 4 एक हफ्ते के अंदर मिसेस पॉम्परी का दोबारा कॉल आ जाएगा।
The expected call came within a few days. Mrs. Pomfrey was distraught. Distraught मतलब dissatisfied. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and beside, he had bout of vomiting. Bout का मतलब होता है एक तरह से एक मुंह भर के, तो अचानक से उसे थोड़ी थोड़ी सी उल्टियाँ भी हो रही हैं और वो कुछ खा भी नहीं रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस को भी नहीं खा रहा है. He spent all his time lying on the rug panting. तो पूरा टाइम, ठीक है, ट्रिकी करता है क्या है, वो बस रग मतलब होता है कालीन, वहाँ पर बैठ के पैंटिंग करता रहता है लेटे लेटे. पैंटिंग मतलब हाँपना. डेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग. वो ना बाहर खेलने के लिए जाना चाहता है, ना वॉक पे जाना चाहता है, और कुछ नहीं करता है बस वो. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, I suggested that he should be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो यहाँ पर जो नरेटर है वो ये बताते हैं कि एक ही रास्ता है दैट कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए और उसको किसी तरह उस घर से बाहर निकालना है. अगर उस घर में रहेगा तो मिसेस पॉम्फ्री कुछ ना कुछ उसको खाने पीने के लिए देती रहेंगी, और वो है लालची, वो खाता पीता रहता है. From here, the poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो हुआ ये था, सून का मतलब होता है बिल्कुल सीरियस हो जाना और दुखी हो जाना. तो यहाँ पर जो लेडी है वो बिल्कुल बहुत सीरियस हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ट्रिकी उससे दूर हो जाएगा, और उसको ये लगता है कि वो क्या कहते हैं, ही का मतलब यहाँ पर ट्रिकी है, ठीक है. तो वो पाइन एंड डाई, पाइन का मतलब होता है गिर जाना, एंड फाइनली और मर जाना. तो उनको ये लगता था कि जो ट्रिकी है वो अगर ज़रा सा भी पल भर के लिए उनसे दूर हो जाएगा तो वो मतलब मर जाएगा, ठीक है. बट आई टुक अ फर्म लाइन. फर्म लाइन का मतलब वो सीरियस हो गया था बहुत नरेटर, ओके, कि नहीं उसको दूर होना ही पड़ेगा, और नहीं अगर आपके साथ रहो तो पक्का मर जाएगा. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसेस पॉम्फ्रीज वेलिंग. वेलिंग का मतलब होता है जोर जोर से चीखना चिल्लाना, रोना एक तरह से. यहाँ पर वो दुखी थी मिसेस पॉम्फ्री. आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. मार्च आउट का मतलब होता है वॉक करते हुए बाहर आ जाना. तो और वो बाहर आ जाता है घर से ट्रिकी को लेते हुए, और उसके बाद उसको ब्लैंकेट में रैप किए होता है. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, his favorite cushions. कुशन्स वो होते हैं जो सोफे पे लगे रहते हैं. टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ठीक है. ये सारी चीज़ें पता है जैसे ही ट्रिकी को वो लेके जाता है अपनी कार में बैठाता है, तब तक वो जितने भी मेड्स होते हैं घर में, काम वाले लोग होते हैं, वो सारे ट्रिकी की चीज़ें लेके आने लगते हैं और नरेटर की कार में रखने लगते हैं. अब उसमें ये देख लो सब चीज़ें, लंच बाउल है, सपर बाउल है. सपर का मतलब होता है जो हमारा डिनर होता है ना, या हम कह दें फाइनल मील ऑफ द डे, उसको सपर कहते हैं. अब तुम अगर जैसे सपोज डैट अगर दोपहर में लंच कर लिया और उसके बाद तुम कुछ ना खाओ तो तुम्हारा लंच ही सपर बन जाएगा. जो तुम लास्ट खाते हो दिन में वो सपर होता है, ओके. ये सारी चीज़ें उसके क्वेश्चन, उसके टॉयज सब रखने लगते हैं. रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. और वो जानता था कि उसकी कार में इतनी जगह है नहीं, तो वो भाग लेता है वहाँ से. एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पॉम्फ्री वॉज अ डिस्पायरिंग क्राई. डिस्पायरिंग का मतलब होता है बिल्कुल दुखी हो जाना, गिव अप कर देना एक तरह से. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. तो जैसे ही नरेटर टर्न ले रहा होता है, जैसे ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर मिसेस पॉम्फ्री का घर है, ओके, जहाँ से टर्न ले रहा होता है, तो यहाँ से विंडो से मिरर से जब पीछे झाँक के देखता है तो यहाँ जितने लोग खड़े होते हैं ना, वो सब रो रहे होते हैं बिल्कुल कि ट्रिकी चला जा रहा है. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Glance का मतलब होता है देखना, pathetic मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक है. gasping का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से हाँफना ताकि ऑक्सीजन मतलब एक तरह से सांस तुम्हारे अंदर जाए. तो यहाँ पर वो बैठे बैठे देखता है, उसको बगल में ट्रिकी बैठा होता है, तो उसको देख के उसकी हालत देख के बहुत दुखी होता है नरेटर, कि मतलब एक एक सांस के लिए वो बहुत ताकत लगा रहा है. अब देखो इतना उसका वेट बढ़ गया ना, तो लंग्स के लिए जगह ही नहीं बची है उसके पास. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. ठीक है, पैटेड का मतलब था थपथपाना. हम जैसे प्यार से डॉगीज के सर नहीं थपथपा देते वही. ब्रेव एफर्ट टू वैग, वैग का मतलब होता है हिलाना. तो जैसे ही उसने पैट करता तो ट्रिकी बड़ी मेहनत से, देखो वो आलसी हो चुका है, वो मोटा है, एक दिन फट जाएगा वो बिल्कुल, तो बहुत मेहनत से वो अपनी पूँछ हिलाता है. जनरली डॉग्स तो पूँछ हिलाते ही रहते हैं. पुअर ओल्ड लैड, लैड का मतलब होता है पर्सन होता है, ठीक है. मतलब जब बॉय होता है ना उसको हम लोग लैड कहते हैं, और जो गर्ल होती है उसको हम लोग लैस कहते हैं, ठीक है.
यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई एम अ क्योर फॉर यू, ठीक है। यू हैवेंट अ किक इन यू का मतलब होता है मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, ठीक है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। लेकिन यहाँ पर नरेटर कहता है कि मुझे तरीका पता है कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। और फाइनली अब देखो नरेटर क्या ले जाएगा, उसको एक्सरसाइज वगैरह कराएगा, ठीक है, और क्या करता जाता है उसकी सर्जरी कर डालेगा। अब वो पता चलेगा कि आगे करने क्या वाला है। पेज नंबर 3, ऑल राइट, दिस इज द फाइनल पैरा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। अब देखो सर्जरी का मतलब ये है, जो नरेटर है ना उसका जो घर है, ठीक है, जहाँ पर ट्रिकी को वो लेके गया है, और भी वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो जितने भी इसके डॉग्स होते हैं नरेटर के, तो वो सारे नरेटर के पास आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। सर्च का मतलब तो बढ़ना, तो नरेटर देखता है भीड़ इकट्ठा होती जा रही, बढ़ती जा रही है डॉग्स की। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। तो अभी फ़िलहाल ट्रिकी उस नरेटर के हाथ ही में होता है, तो ट्रिकी नीचे झांक के हल्का सा देख लेता है, बड़ी मेहनत से झांकता है कि वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स इकट्ठा हो रहे हैं। और जब वो नरेटर उसको नीचे रख देता है तो वो बिल्कुल ही मोशनलेस होता है, मतलब लेग मतलब का मतलब वो चुपचाप मोशनलेस होकर बैठ जाता है, मतलब बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored। स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना, जैसे डॉग्स नहीं सूंघते हैं, तो जो बाकी डॉग्स थे वो ट्रिकी को सूंघते हैं और फिर डिसाइड कर लेते हैं यार मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो खुद ही इतना मोटा है, कुछ खेल वेल नहीं पाएगा हमारे साथ, तो चले जाते हैं अपना। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। तो यहाँ पर ट्रिकी के लिए बेड तैयार हो जाता है और वहीं पर तैयार करता है नरेटर जहाँ पर बाकी डॉग्स रहते हैं। तो यहाँ पर देखो ट्रिकी के साथ नरेटर कोशिश ही कर रहा है कि ये बाकी डॉग्स के साथ थोड़ा घुलेगा मिलेगा तो उनके साथ खेलना स्टार्ट करेगा। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। केप्ट एन आई ऑन इसका मतलब होता है ध्यान रखना, किसी के ऊपर नज़र बना के रखना। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी मतलब होता है सफिशिएंट, तो उसको खाना नहीं देते थे नरेटर, लेकिन उसको खूब सारा पानी पिलाया जाता था। At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard। whimper का मतलब होता है पूछ हिलाना, ठीक है, खुश हो जाना एक तरह से। तो जब वो डॉग्स मतलब क्या फर्स्ट डे तो उसने कुछ नहीं किया, सेकंड डे जब वो पानी कंटिन्यूसली मिल रहा था उसको, तो सेकंड डे से उसको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि अपनी सराउंडिंग में है क्या, उसके मतलब उसके बाकी साथी भी हैं। और उसके बाद हुआ ये, थर्ड डे को हुआ ये कि वो जैसे ही डॉग्स जब आ जाते थे ग्राउंड पे, ठीक है, यार्ड मतलब वही, ठीक है, तो वो मतलब खुश हो जाता था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends। ठीक है, trotted out का मतलब होता है move out। तो जैसे ही नरेटर मतलब दरवाज़ा ओपन करता है जहाँ पर ट्रिकी है अपने बेड में बैठा होगा, तो नरेटर जैसे दरवाज़ा ओपन करता है ट्रिकी तुरंत बाहर आ जाता है, ठीक है। और engulf का मतलब होता है कवर कर लेना। तो एक वहाँ पर और डॉग है जो जिसकी ब्रीड है ग्रे हाउंड, ठीक है, बड़े डॉग होते हैं काफ़ी है, तो उस डॉग का नाम जो है। तो जो करता क्या है, ट्रिकी को पूरा कवर कर लेता है। ट्रिकी देखो छोटा डॉग है, बहुत बड़ा डॉग नहीं है, और जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको कवर कर लेता है। और यहाँ पर जो के साथ उसके दोस्त भी होते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम। रोलिंग ओवर मतलब ट्रिकी तो है मोटा मोटा, तो बाकी डॉग्स करते क्या है, उसको बॉल बना के रोल करते रहते हैं। और इंस्पेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ढंग से जांच पड़ताल कर लेना, तो उसको ढंग से जांच पड़ताल उसकी ट्रिकी की हो जाती है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसके बाद डॉग्स चले जाते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें डॉग्स कर क्यों रहे हैं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये सारी चीज़ इसलिए करते हैं कि डॉग्स को पहले से भनक लग जाती है दैट कि इस डॉग की हालत अच्छी नहीं है, तभी उन्होंने इग्नोर करके छोड़ दिया था उसको, ट्रिकी को। और दूसरी बात ये कि अब जब ट्रिकी को खोला, वो थोड़ा बाहर आया है खुद से, तो डॉग्स उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे कि अब इसकी तबीयत वगैरह कैसी है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। फीडिंग टाइम मतलब जब डॉग्स को खाना खिलाया जाता है। सॉरी वेट अ मिनट। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। सरप्लस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में होना, उसको सरप्लस कहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत मोटा है, तो बड़ी मुश्किल से वो चल पुल पा रहा है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड वाइल टेस्टियन स्लॉप्ड द फूड इन टू बॉल। टेस्टियन यहाँ पर शायद ट्रिकी का एक तरह से हम कह दें कि केयर टेकर है, ठीक है, ट्रिकी और बाकी डॉग्स का केयर टेकर है। तो वो जैसे जैसे फूड को स्लॉप कर रहा था, मतलब खिसका के डाल रहा था उनके बॉल्स में, तो यहाँ पर ये देख रहा था कौन, नरेटर, ये सब चीज़ों को वॉच कर रहा था।
देयर वॉज द यूजल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो तुमने अगर डॉग्स को कभी खाते हुए देखा है तो बहुत जल्दी से खाना खाते हैं, तो वही चीज़ थी, इतने सारे डॉग्स और बाउल में जब खाना पड़ जाता है तो सारे डॉग्स को ये मन में यही बात आती है कि जितनी जल्दी ख़त्म करते हैं उतना बढ़िया है, वरना कोई और हमारा खाना छीन लेगा। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फॉल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल, लाइबल मतलब होता है जिम्मेदार, टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। तो सारे डॉग्स वही जानते हैं कि अगर वो कहीं से भी थोड़ा सा रह गए पीछे तो वही जिम्मेदार होंगे कॉम्पिटिशन में पीछे रहने के लिए, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट ऑफ द मील का मतलब होता है कि कौन कितना ज़्यादा खा लेता है। जैसे जनरली डॉग्स जो होते हैं ना वो इनबिल्ट थोड़े से लालची टाइप के क्रिएचर्स होते हैं। अगर तुम कुछ खा भी रहे हो ना टेबल पे, दे विल मतलब वो स्निफ कर लेते हैं, वो सूंघ लेंगे और फाइनली तुम्हारे पास आके बैठ जाएंगे इस रिक्वेस्ट में कि तुम कुछ ना कुछ दे दो उनको खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 4 विल कंटिन्यू। सो बच्चों वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, दे का मतलब यहाँ पर बाकी डॉग्स, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स लुकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। तो फाइनली हुआ ये कि जब सारे डॉग्स ने खाना खत्म कर दिया है, अब ट्रिकी वहाँ पर पहुँचा है, कैसे भी हिलता डुलता लुढ़कता बुढ़कता। अब वहाँ पर वो देख रहा है कि जो शाइनिंग बॉल्स का मतलब है खाना खत्म हो चुका है, तो अब बॉल बिल्कुल शाइन कर रहा है, ठीक है। तो वो बस उनको चेक करने के लिए पहुँचा है क्या है स्थिति। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट्स। जॉसलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना। तो अगले दिन एक्स्ट्रा बॉल उसके लिए रख दिया जाता है, ट्रिकी के लिए नरेटर रख देता है, और वो नरेटर को खुशी होती है बात देख के कि ट्रिकी को ये बात समझ में आ गई कि उसको थोड़ी मेहनत और उसे लड़ना पड़ेगा खाना खाने के लिए, वरना कोई भी डॉग उसके लिए कोई खाना छोड़ने वाले नहीं है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी ट्रिकी की वो रैपिड थी। रैपिड मतलब तेज। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages मतलब होता है दौड़ना, भागना, लड़ना, ये सारी चीज़ें जो डॉग्स करते हैं, ठीक है। तो बाकी अब ये था ट्रिकी बाकी डॉग्स के साथ पार्टिसिपेट करने लगा था। He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. Bowled over का मतलब होता है बॉल फेंकना और डॉग्स लेके आते हैं। Tramped on का मतलब होता है जंप वम करना, ठीक है, और बाकी डॉग्स के साथ। और स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स का मतलब होता है बाकी डॉग्स इसके ऊपर मतलब छोटा था तो धक्का मुक्की करके लुढ़का वुड़का दे देते। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। गैंग का मतलब वो डॉग्स की गैंग। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। अब है ये कि ट्रिकी का जो मतलब एक तरह से उसकी अपब्रिंगिंग, उसको जो पैम्पर बहुत किया जाता था, तो उसके बाल बहुत सिल्की टाइप के, और बाकी के जो डॉग्स हैं बहुत शैगी रफ ऑफ टाइप के हैं, बिल्कुल मतलब हट्टे कट्टे टाइप। फाइटिंग हाउस एट नाइट, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। अब वो करने लगा है, बिल्कुल टाइगर की तरह फाइट करता है अपने खाने के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में चूहे पकड़ते हैं सब सारे डॉग्स। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन लाइफ। तो ये सारी चीज़ें ट्रिकी पहली बार देख रहे थे। एक्चुअली डॉग्स को यही सारी चीज़ें पसंद है। अगर तुम उनको बांध के रखोगे, घर पे रखोगे, तो ये सारी चीज़ें वो इन्जॉय नहीं करते हैं। All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen of times a day for the latest bulletins. ठीक है, होवर्ड का मतलब होता है मूव करना, ठीक है। एंशियसली का मतलब होता है तुम क्यूरियस भी हो और नर्वस भी हो कि क्या होने वाला है, ठीक। तो इतने पूरे टाइम, अभी जितने टाइम हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया मिसेस पॉम्फ्री के बारे में, वो हमेशा क्यूरियस थी अब क्या हो रहा है ट्रिकी के साथ। रिंगिंग अ डजन ऑफ टाइम का मतलब होता है कई बार वो फ़ोन कर रही थी। लेटेस्ट बुलेटिन्स मतलब लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में क्या चल रहा है ट्रिकी के साथ। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger. Okay, I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. अब देखो हुआ ये कि मिसेस पॉम्फ्री फ़ोन करके बेफालतू की बातें जानना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि जो ट्रिकी है उसके जो कुशन्स हैं, ठीक है, और जो कोट हैं वो सही वेदर के हिसाब से उसको पहनाए जा रहे हैं। जो कुशन्स हैं जिस पे वो सोता है तो वो आप नाइट के अलग रखिए और दिन के अलग रखिए, ये सारी चीज़ें जानना चाहती थी। अब इसी बात पे नरेटर कहता है कि ये इन सारी क्वेश्चंस को डॉज कर रहा है। डॉज का मतलब होता है बचना। अब है क्या, नरेटर ने कुल मिला के ये बता दिया कि ट्रिकी अब कॉन्वल्केस कर रहा है। इसका मतलब ये होता है
ठीक है, कि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो तुम उससे रिकवर करते हो ना, तुम्हारी हेल्थ वेल्थ सब सही होने लगती है, इस चीज़ को ये कहते हैं। तो बताते हैं कि वो रिकवर कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब ये जो वर्ड है कॉन्वोकेसिंग का, ठीक है, तो ये सुनने के बाद जो मिसेस पॉम्परी हैं उनको मतलब एक तरह से दिल में खुशी मिली कि फाइनली उनका ट्रिकी अब ठीक होने वाला है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग फ्रेश राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। अब हुआ क्या, ये बात सुनने के बाद वो तुरंत लेके आई सामान अपने ट्रिकी के लिए। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, कि वो सोच रही थी कि अंडे अंडे खा के वो ट्रिकी हमारा तंदुरुस्त हो जाएगा। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन अपॉन द हाउस होल्ड। अब देखो, तो जब ये अंडे अंडे भेज रही थी मिसेस पॉम्परी, जो एग्स को सेंड कर रही थी ताकि ट्रिकी को मिले, अब वो एग्स ट्रिकी के पास नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं क्या, किसके पास, नरेटर के पास। तो नरेटर अपना बढ़िया से आराम से उन ब्रेकफास्ट में अपने एग्स खा रहा है, ठीक है। अब हुआ ये कि एग्स के बाद पता चलता है कि जो मिसेस पॉम्परी हैं वो ट्रिकी के लिए वाइन भी भेजने लगी हैं। अब देखो ये चीज़ ने किया क्या कि इस चीज़ से ये हो गया कि नरेटर के मन में थोड़ा सा लालच हल्का सा पैदा हो जाता है। अब वो करने लगे कि क्यों ना हम इन सब चीज़ों को जो ट्रिकी के लिए आ रही हैं वो अपने लिए यूज़ करें, ठीक है। अब वो लोग करने भी लगेंगे, ठीक है। डॉन का मतलब होता है एक नया आइडिया या किसी चीज़ की नई स्टार्ट करना। अगर इसकी लिटरल मीनिंग जानो, डॉन का मतलब ये होता है मॉर्निंग। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ठीक है, वाइन इसलिए भेजी थी ताकि ट्रिकी का ब्लड साफ हो जाए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग द मील। तो अब हुआ ये कि नरेटर के लिए, ठीक है, जो लंच है ना एक सेरेमोनियल ओकेजन, जनरली सेरेमनीज में होता है ये वाइन वगैरह सर्व की जाती हैं। तो हर डेली अब लंच में वो वाइन ले रहे थे, मील से पहले भी और मील खा ली फिर मील के बाद भी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। We will start from here. Okay. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Constitution मतलब जो ट्रिकी के रूल हैं, ओके, कि अब देखो वाइन आ गई, एग्स आ गए, अब ब्रांडी भी आने लगी। ब्रांडी भी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, ओके। ऑब्वियसली ट्रिकी को तो कुछ मिलना नहीं है पीने के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट मतलब वही ब्रांडी के लिए बोला गया, वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेविलेंटली ड्रंक। रेविलेंटली मतलब रिस्पेक्टफुली बहुत ढंग से पिया जाता है। कौन, नरेटर, और नरेटर के साथ ही पीते हैं, ट्रिकी को कुछ नहीं मिलता है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी का मतलब होता है रात के टाइम ये लोग ब्रांडी यूज़ करते थे। और बॉन फायर जानते हो कि लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं, बीच में आग जला लेते हैं एंड फाइनली वो आग की हीट से सेकते रहते हैं, अपना खाना वाना बनाते रहते हैं। तो वहाँ पर ये लोग रात में बढ़िया से पार्टी वार्टी करते थे, ब्रांडी वंडी पीते थे। It was temptation मतलब desire to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pomfrey was suffering and after a fortnight felt compelled मतलब मजबूर होना, to phone and tell her that the little dog had recovered and awaiting collection। तो हुआ ये कि यहाँ पर देखो इनका मन था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए रखे रहे। अगर ट्रिकी को रखे रहते तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी इनको खाने पीने के लिए मिलती रहती। बट ये भी जानते थे नरेटर की इस टाइम बिना ट्रिकी की जो वो मिसेस पॉम्परी है ना, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर नरेटर उनको फ़ोन, वो समझ जाता है कि एक टाइम आ चुका है कि अब उनको मिसेस पॉम्परी को फ़ोन कर दिया जाए और उनको बता दिया जाए कि ट्रिकी की अब तबीयत ठीक हो चुकी है। अब वो वेट कर रहा है कि आप उसे लेके चले जाएँ। कलेक्शन का मतलब लेके चले जाएँ। विद इन फ्यू मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप। ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनी, ब्लैक का कलर है, मेटल का मतलब होता है यहाँ पर मेटल से बनी हुई कोई चीज़। तो यहाँ पर ये मतलब है कार के लिए बोला गया है, बहुत ही बढ़िया कार आ जाती है। ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी द चॉफर का मतलब होता है ड्राइवर। ये बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, ध्यान रखना, इस वर्ड को याद रखना, कई बार यूज़ कर लेते हैं लोग।
opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior. तो यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही गाड़ी रुकती है, मिसेस पॉम्फ्री अपना विंडो नीचे करती हैं और वेट करती हैं कि वो ट्रिकी को लेके आके दो. तो ये जब नरेटर उनको रीड करने के लिए पास में आता है तो वो अंदर कार के इंटीरियर देख के बस खो ही जाता है, भूल जाता है मिसेस पॉम्फ्री भी बैठी हैं वहाँ पर. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled मतलब कपकपाना. Oh Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो वो कह रही हैं कि सच सच बताओ प्लीज़ हैरियट कि सच में ट्रिकी अच्छा हो गया है. Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. तो वो कहता है कि नहीं आप परेशान मत होइए, मैं जा रहा हूँ ट्रिकी को लेने और मैं उसको लेके आता हूँ, आप परेशान मत होइए, गाड़ी में बैठिए. ठीक है, आप अमीर हैं, आप बैठिए यहीं पर. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling and round the lawn and in their midst मतलब होता है मिडिल में. Ear flapping, tail waving. Ear flapping मतलब कान हिला रहा था ट्रिकी, ट्रेल को भी हिला रहा था वेविंग. Was the little golden figure of ट्रिकी. तो वही गोल्डन फिगर मतलब ट्रिकी के जो बाल हैं वो गोल्ड कलर के हैं. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. Lithe मतलब स्ट्रॉन्ग होता है. Hard-muscled animal. He was keeping up वेल विद द पैक. वेल विद द पैक का मतलब होता है कि एक तरह से जो ग्रुप है उनके डॉग्स का उनके साथ बहुत अच्छे से उसकी दोस्ती हो चुकी है. वेल विद द पैक. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स. स्ट्रेचिंग आउट का मतलब होता है मतलब वर्कआउट वगैरह कर रहा है. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. अब देखो जो ट्रिकी की चेस्ट है ना वो बिल्कुल ज़मीन से छू रही है. मतलब वो ट्रिकी आया था डॉग बन के, अब जा रहा है बिल्कुल ब्रॉक लेसनर या बिल्कुल एक WWE सुपरस्टार बन के बिल्कुल. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ द हाउस. The chauffeur was still holding the car door open and then Tricky saw his mistress. He took off from my arms in a tremendous leap. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर लेके जाता है ट्रिकी को हाथ में पकड़ के, अचानक से जैसे ही ट्रिकी देखता है कि कार के अंदर मिसेस पॉम्फ्री बैठी हैं तो नरेटर के हाथ से वो जंप कर लेता है. ट्रिमेंडस मतलब होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, लीप का मतलब होता है जंप करना. एंड सेल्ड इनटू मिसेस पॉम्फ्रीज लैप. लैप का मतलब होता है गोदी. और जैसे ही नरेटर के हाथ से जंप करता है वो सीधे मिसेस पॉम्फ्री के मतलब गोदी में जाके गिरता है. ही गेव आ स्टार्टल्ड का मतलब होता है शॉक्ड. एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो फिर यहाँ पर मिसेस पॉम्फ्री को अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है. डिफेंड किससे कि तुमने अगर देखा हो जब तुम बहुत दिनों बाद किसी डॉग से मिलो तो वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अटैक करने के चक्कर में होता है. अटैक मतलब लिटरली अटैक नहीं करते, वो तुम्हें मतलब एक तरह से चाटने, वो खुश हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी टेल हिलाते रहेंगे, तुम पे चढ़ने की कोशिश करेंगे. तो वही ट्रिकी कर रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज. तो यहाँ पर हुआ है कि जब तक वो मैम और ट्रिकी की मुलाकात हो रही है तब तक ये जो मिसेस पॉम्फ्री के ड्राइवर हैं उनके साथ मिलके वो सारा सामान लेके बाहर आ रहे हैं. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पॉम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. टीयर्स शोन इन हर आइज. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. तो जैसी कार मूव कर रही थी तो वो विंडो से बाहर लीन करती मतलब झांक के देखती हैं बाहर और वो रोते हुए थैंक यू कहना चाहती हैं एक तरह से नरेटर को कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरी ट्रिकी की जान बचा ली. ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. तो वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारा कभी थैंक यू नहीं कहूँगी और जो तुम्हारा ये सर्जरी जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम अपने डॉग्स को रखते हो, ठीक है, वो सच में एक जीत है. ठीक है, बस यही बात है और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. ओके, क्या सीखने को मिला? बस सीखने को ये मिला कि जो डॉग्स हैं हमारे, ठीक है, उनको सही से खाना पिलाना खिलाओ, उनको बेफालतू कोई चीज़ मत दिया करो. ठीक, चलो अपार्ट फ्रॉम द जोक्स सीखने को ये मिला, ठीक है, कि चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हमें सबकी केयर करनी पड़ती है. ये चीज़ है, ठीक है, बिना केयर की कोई चीज़ मतलब कोई मतलब किसी भी चीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने वाली है. तो एनिमल हो कोई भी चीज़ हो तो उसको केयर करके सही से रखो उसको.